नमस्कार, आपके साथ मैं रीना छाबालिया। वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों तक वो जानकारी पहुँचाती हूँ जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करते हैं, आप कमेंट करते हैं, जो आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो आप मेंशन भी करते हैं। पिछले वीडियो में काफ़ी आप लोगों ने ये भी सवाल पूछा था कि मैम हमें ट्रेन के बारे में जानना है कि ट्रेन और कब से शुरू हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन की जानकारी देने जा रही हूँ। एक अच्छी भी खबर है, ट्रेन को लेकर ही है और इसीलिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। दरअसल कोरोना वायरस ने जब से पैर पसारना शुरू किया, तब से ही ट्रेन पर ब्रेक लग चुकी थी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हथियार ये है कि कोरोना से बचाव करने के लिए आपको भीड़-भाड़ में नहीं जाना है, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। और इसीलिए रेल मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से एहतियात बरतते हुए ट्रेन के पहियों पर रोक लगाई, ट्रेन की रफ्तार थमी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं, रोज़ी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी पाने के लिए, ऐसे लोग कहीं न कहीं खुद को फँसा हुआ महसूस कर रहे थे। वो तस्वीर भी हम सबने देखी थी कि किस तरह से बस अड्डा हो या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचते थे बस सेवा और ट्रेन सेवा लेने के लिए। लेकिन क्योंकि उस पर ब्रेक लगी थी इसलिए लोगों को मायूसी ही हाथ लगी। अब लोगों की तकलीफ और समस्या को देखते हुए रेलवे ने फैसला लिया, केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। 1 मई से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, उसके बाद 12 मई से भी ट्रेनें चलाई गई और कुल मिलाकर अभी तक 230 ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं, जिसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है। लेकिन अभी भी देश में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं पहुँची इस कोरोना काल में। और इसीलिए लोग अभी भी परेशान हैं और लोग चाहते भी हैं ये जानना कि आखिर ट्रेन सेवा और कब से बहाल हो रही है। तो मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आई हूँ। दरअसल 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू हो रही है, लेकिन इसके साथ ही उम्मीद ये भी है कि ट्रेन की सेवा और शुरू हो सकती है, यानी कि 100 से 150 तक ट्रेनें और शुरू हो सकती हैं, इसे हरी झंडी मिल सकती है क्योंकि रेलवे की तरफ से पत्र जो है गृह मंत्रालय को भेजा गया है। गृह मंत्रालय से जैसे ही हरी झंडी इसे मिल जाती है तभी 100 से 150 ट्रेनें शुरू कर दी जाएंगी और भी, क्योंकि अभी इस कोरोना काल में 230 ट्रेनें चल रही हैं स्पेशल ट्रेनें और इसके अलावा 100 से 150 ट्रेनें और शुरू हो जाएंगी जिसका संचालन 7 सितंबर से हो सकता है कि शुरू हो जाएगा, जिसके लिए पत्र रेलवे ने गृह मंत्रालय को लिखा है क्योंकि इस समय केंद्र ने जिस तरह से इस व्यवस्था पर ब्रेक लगाई थी उसके बाद परमिशन गृह मंत्रालय से चाहिए और इसलिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। जैसे ही वहां से परमिशन मिल जाएगी उसके बाद ट्रेन सेवा यानी कि 100 से 150 ट्रेनें और शुरू हो जाएंगी। जहाँ-जहाँ पर ट्रेन अभी नहीं पहुँची है इस कोरोना काल में, वहाँ का भी सफ़र जो है यात्री कर सकते हैं। कोशिश की जा रही है कि अर्बन इलाकों में अभी ट्रेन सेवा जो है 100 से 150 ट्रेनें चलाई जाएँगी, वो वहाँ पर शुरू की जा सकती है। राज्य सरकारों से भी बातचीत चल रही है कि राज्य सरकार अपने राज्य में कितना परमिशन दे रही है, कितनी संख्या में ट्रेन चलनी चाहिए, कैसी स्थिति देख रही है राज्य सरकार, उसके बाद ट्रेनों की संख्या में इज़ाफ़ा हो या कटौती हो, इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। दूसरी बात ये कि क्योंकि फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है और फेस्टिव सीज़न को देखते हुए जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और क्योंकि अब वो काम पर भी लौट रहे हैं और क्योंकि कोरोना की वजह से जो लोग अपने राज्य वापस लौटे थे, अब क्योंकि अ, आर्थिक स्थिति भी लोगों की अब ठीक नहीं है, इतना लंबा समय लॉकडाउन का, उसके बाद अब वापस अपने काम पर लौटना चाहते हैं लोग और ऐसे में ट्रेन सेवा बहाल होनी चाहिए, इसका इंतज़ार लोग कर रहे हैं और क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, तो इसे भी ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वो फैसले ले रही है और 100 से 150 ट्रेनें जो है वो बहाल हो जाएँगी। यानी कि 7 सितंबर से जो कि क्योंकि अनलॉक आज से शुरू हो गया है, अनलॉक 4 जो है आज से शुरू हुआ और ऐसे में आप लोगों के पास भी जानकारी है, मैंने जानकारी भी दी थी आप लोगों को कि मेट्रो सेवा 7 सितंबर से शुरू हो रही है।
उम्मीद की जा रही है कि ट्रेन सेवा जो कि 100 से 150 ट्रेनें और चलनी है, इसे भी स्पेशल के रूप में ही चलाया जाएगा। तो ये भी 7 सितंबर से शुरू हो सकते हैं। फिलहाल थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा कि यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से क्या इसे हरी झंडी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। और एक आरटीआई के हवाले से जो कुछ आंकड़े हैं वो सामने आए हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। दरअसल एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे ने मार्च से, क्योंकि ट्रेन पर रोक लगाई थी जब कोरोना का विस्तार होना शुरू हुआ था, तब से ही ट्रेन पर रोक लगी है। और ऐसे में भारतीय रेलवे ने मार्च से 1.78 करोड़ से ज्यादा के टिकट रद्द किए हैं। ये एक आरटीआई से खुलासा हुआ है। और इसी दौरान 2,727 करोड़ रुपए की रकम जो है वो वापस की गई है। यानी कि यात्रियों ने जो टिकट अपना करवा लिया था, उसके बाद जो रद्द की गई जो कैंसिल किए गए टिकट, ये रिफंड भी यात्रियों को किया गया है। और ये वो अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ जो कि रकम वापस की गई है रेलवे की तरफ से। यात्रियों को 2,727 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। रेलवे ने 25 मार्च से ही अपनी यात्री ट्रेन सेवाएं जो है वो स्थगित कर दी थी। और इसी तरह पहली बार रेलवे की जो टिकट बुकिंग से है उससे आमदनी हुई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा रकम जो है वो वापस रेलवे को करना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या और ट्रेनें शुरू होंगी या फिर नहीं, और इसी को लेकर आप लोग के क्वेरीज भी सामने आ रहे थे, आप लोग सवाल मुझसे पूछ रहे थे। तो ये जानकारी फिलहाल आप लोग अपने पास रखिए, और जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आता है या फिर वो लिस्ट सामने आ जाती है कितनी ट्रेनें अब हरी झंडी गृह मंत्रालय से इन ट्रेनों को मिलती है, और कहाँ-कहाँ के लिए ट्रेनें शुरू होंगी, कहाँ का कनेक्शन जो है कनेक्टिविटी देखा जाएगा ट्रेन का, कौन से राज्य में फैसिलिटी होने वाली है। तो तमाम इस तरीके की कोई भी जानकारी या इस पर कुछ अपडेट आता है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और भी कुछ आपके क्वेरीज़ हों, क्योंकि आपके क्वेरीज़ मैं उठाती हूँ। आप लोग जिस मुद्दे पर चाहते हैं कि आप लोगों को जानकारी चाहिए, वो मैं जानकारी अपने इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।